गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कैलकुलेशन करके बताया था। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिए थे जिसको डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करके बताया था। आज इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके एक एग्जाम्पल लेंगे और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल कर हम बतलाएंगे। हम पिछला एग्जाम्पल ही लेते हैं जो पिछले क्लास में एग्जाम्पल हमने लिया था, उसी एग्जाम्पल को हम शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे जिससे ये अंतर भी पता चल सके कि क्या डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड के आउटपुट में कोई डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं आता है, ये आज के कैलकुलेशन से ये पता चल जाएगा। हम पिछला जो एग्जाम्पल देख चुके हैं, सेम एग्जाम्पल हम यहां भी लेते हैं। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन of following data. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हम x जो सीरीज है वो ले लेते हैं 54, 71, 57, 52, 49, 45, 72, 57 एंड 47। ये हमने एक्स सीरीज ले लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इस एक्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिख ले। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये 45, फिर 47, फिर 49, उसके बाद 52, 54, 57 एंड 57 दो बार है, उसके बाद 71 एंड 72। एन बराबर हमारा है 9, नंबर ऑफ आइटम्स हमारा 9। ये सेम पिछला ही एग्जांपल है जो पिछले क्लास में हमने लिया था। जब हम शॉर्टकट मेथड से मीन का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एज्यूम मीन हम लेकर कैलकुलेशन करते हैं। एज्यूम मीन लेकर हम जैसे ही मीन का कैलकुलेशन करेंगे तो जब हम डेविएशन निकालेंगे वो मीन के बदले एज्यूम मीन से निकलेगा, और मीन के बदले एज्यूम मीन से जब डेविएशन निकलेगा तो डेविएशन में कुछ एरर रह जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल मीन से नहीं निकला है। तो जैसे ही हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हुए और एज्यूम मीन का प्रयोग होगा डेविएशन निकालने में, तो उस एरर को एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हमारा सही ठीक ठाक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट होगा। हमने पिछले क्लास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए जो फार्मूला लिया था वो सिग्मा मोड डी एक्स बार डिवाइड बाय एन लिए थे। अब यहां पे प्लस कर देंगे टोटल एरर। टोटल एरर का कैलकुलेशन होगा
और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। शॉर्टकट मेथड से जब हम मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड से हमने जो निकाला था उसमें एरर को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअल मीन के बदले एज्यूम मीन से डेविएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। अब ये टोटल एरर निकालना पड़ेगा। टोटल एरर कैसे निकलेगा? जब हम एक्चुअल मीन निकाल लेंगे, स्वाभाविक है पहले हमें मीन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एज्यूम मीन लेके ही हो तो मीन का कैलकुलेशन करेंगे तभी मीन डेविएशन। तो मीन जब हम निकाल लेंगे तो जो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज में हम देखेंगे कि मीन से अधिक और मीन से कम कितने चर वैल्यू है। निश्चित रूप से मीन का मतलब अर्थमेटिक एवरेज है, औसत। इस सभी का कुल योग करके टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड देके हम मीन निकालते हैं, तो सबका औसत है। ये औसत का मतलब क्या? सभी को सभी उससे लगभग आधे अधिक वैल्यू के होंगे और आधे कम वैल्यू के होंगे। तो जितने भी यहाँ पे मूल्य दिए हुए हैं मीन से कुछ अधिक वैल्यू के होंगे और कुछ कम वैल्यू के होंगे। तो यहाँ पे हम गिनती करेंगे, जो भी हमारा मीन आएगा उसको हम गिनेंगे कि मीन से अधिक वैल्यू वाले कौन कौन से मूल्य यहाँ पे दिए हुए हैं और कितने कम वैल्यू वाले हैं। मीन से कम कितने हैं, मीन से अधिक कितने हैं, उसकी संख्या को जोड़ेंगे। अब मीन से अधिक वाले जितने भी मूल्य है उसकी संख्या, अगर 2 है मूल्य 45, मान लीजिए 72, 71, 57, 3 मूल्य ये मीन से अधिक है, तो ये 3 संख्या हुआ 3। ये एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है संख्या। टोटल 9 संख्या, जो 9 वैल्यू दिए हुए है उसमें कितने मीन से अधिक है और कितने कम है। तो जितने मीन से अधिक है उसमें से हम उस संख्या को घटाएंगे जो मीन से कम है। अब जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम एक्चुअल मीन में से एज्यूम मीन को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उससे गुना कर देंगे। हम अभी एक एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आएगा। तो वो हमारा टोटल एरर निकलेगा। टोटल एरर के लिए हम यहां पे लिख भी सकते हैं, टोटल एरर बराबर नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यूड आइटम items minus number of less valued items from mean x bar और मल्टीप्लाई बाय, ये यहीं पे दे देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एज्यूम्ड मीन, पहले ये दे देते हैं एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन माइनस एज्यूम। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल एरर इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यूड आइटम्स फ्रॉम मीन माइनस नंबर ऑफ लेस वैल्यू आइटम्स फ्रॉम मीन इनटू एक्चुअल मीन माइनस एज्यूम मीन। ये हमारा टोटल एरर नहीं। अब हम
डेविएशन निकालेंगे dx, ये निकालेंगे किससे, dx बार कर देते हैं x माइनस a, x बार से नहीं निकलेगा इसलिए हम x ही रहने देते हैं। चूंकि हम डेविएशन एज्यूम मीन से निकाल रहे हैं इसलिए ये dx, ये मोड dx। पहले हम मीन निकालने के लिए करते हैं तो मोड हम बाद में निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हम मोड अभी नहीं लगाएंगे। तो a क्या होगा, a हम मान लेते हैं, हम a मान लेते हैं, a एज्यूम्ड मीन इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। तो a हमारा हो गया 50। अब हम 50 से डिविएशन करेंगे, 45 माइनस 50, तो ये हमारा आएगा -5 -3 -1 2 4 7 7 21 22। ये जो टोटल है हमारा आएगा सिग्मा dx। जैसा कि हम मीन में डेविएशन निकालते थे शॉर्टकट मेथड से, वैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब ये देखेंगे प्लस वाले कितने हैं, 2 4 6 13 20 63, ये है प्लस वाले, और माइनस वाले कितने हैं 9। ये यहाँ आ जाएगा बराबर। अब ये कितना हो जाएगा 54, ये 54 निकल जाएगा। चौवन हमारा dx निकल गया। अब मीन x बार के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाई n। ये हमारा कितना है, ए जून मीन हमने मान लिया 50 प्लस सिग्मा dx हमारा कितना निकला 54 डिवाइड बाय n कितना है 9। तो ये हमारा निकल गया 50 प्लस 6 इक्वल टू 56। 56 हमारा मीन निकल गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं x बार इक्वल टू 56। ये हमने निकाल लिया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम टोटल एरर निकालेंगे। टोटल एरर हमने जो फॉर्मूला लिखाए थे टोटल एरर के लिए। अब ये देखेंगे 56 से ज्यादा कितने चर मूल्य है और 56 से कम कितने चर मूल्य है। तो 56 से ज्यादा वाले हम पहले लेंगे, ज्यादा वाले 54 के बाद 57 से ये आ गया 57 57 71 72 1 2 3 4 4 मूल्य मीन से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 4 माइनस। अब 56 से कम वाले कितने हैं, तो बाकी जो है वो 56 से कम वाले है 1 2 3 4 5, ये 5 माइनस हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल मीन 56 माइनस एज्यूम मीन जो हमने लिया है ये है 50।
अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये -1 होगा और जो इसका डिफरेंस है ये आएगा 6, यानी इक्वल टू -6। ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आ गया -6। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए हमें मोड एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो मोड एक्स बार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मोड एक्स ही हम लिखेंगे, क्योंकि हमने एज्यूम मीन लिया है। ये जो डेविएशन निकला है हमारा एज्यूम मीन से निकला है, तो ये एक्स ही रहेगा। अब ये हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, लेकिन हमने प्लस माइनस यहाँ पे इग्नोर नहीं किया है, तो अब प्लस माइनस इग्नोर करके एक बार टोटल कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये हमारा निकलेगा सिग्मा मोड dx, ये बराबर, अब प्लस माइनस जो ये प्लस माइनस है इसको इग्नोर करके सभी को टोटल कर दे तो 63 है प्लस 9, ये निकल गया 72। जब हम इसको माइनस हटा देंगे और टोटल करेंगे तो 63 और 9 जैसे अलग अलग हमने लिखा था प्लस माइनस के आधार पे, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये 72 निकल गया ऑलरेडी। अब हम ये स्टैंडर्ड एरर -6 निकला है, स्टैंडर्ड एरर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल एरर सॉरी, टोटल एरर बराबर -6। ये टोटल एरर हमने लिख लिया। अब हम इसको मिटा देते। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके आधार पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे मोड dx सिग्मा मोड dx है 72, हमने कैलकुलेट किए 72 प्लस और ये वैल्यू है -6 डिवाइडेड बाई 9 जो n है हमारा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 72 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9, या ये 66 डिवाइडेड बाई 9, या ये आएगा 7.33, जैसा पिछले एग्जांपल में आया था एग्जैक्ट यहाँ पे 66/9 7.33 हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया। ये शॉर्टकट मेथड के सहायता से हमने ये निकाले, लेकिन शॉर्टकट मेथड की सहायता से एक और तरीके से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला जा सकता है। अभी हमने टोटल एरर अलग से कैलकुलेट करके मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाले। अब हम एक दूसरी विधि से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे। सबसे पहले हम मीन निकाल लेंगे, जो कि हमने निकाले थे 56, वहां भी हम सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। अब मीन से अधिक कितने वैल्यू है, मीन से अधिक जो भी वैल्यू है उसको हम सिग्मा एक्स ए, एक्स सीरीज का ए मान लेंगे, और मीन से कम जितने भी वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स बी। तो अधिक वाला वैल्यू कितना है 56, सबको जोड़ लेंगे 56 प्लस 71 प्लस 72, कम वाले वैल्यू को भी जोड़ लेंगे 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 54, ये हमने जोड़ लिया। अब NA जो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब मीन से ज्यादा वैल्यू वाले जो चर है वो उसकी संख्या कितनी, तो ज्यादा वाले की 4 संख्या है, ये 4 N
डी कम वाली की संख्या 5, मीन से जो कम है ये 5। ये हमने यहां पे लिख दिया। अब इसको जोड़ लेंगे कैलकुलेटर की सहायता से। +57 +57 +71 +72, ये 257 आ गया। नीचे का 45 +47 +49 +52 +54, ये 247 ये है। अब इसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला का यूज करेंगे। मीन डेविएशन ऑफ मीन। जो ज्यादा वैल्यू वाले चर है उसका कुल योग सिग्मा एक्स ए माइनस जो कम वैल्यू वाले है सिग्मा एक्स बी, इसको हमने ले लिया। अब ये हमने माइनस में लिया। अब माइनस ये हमारा एन ए माइनस एन बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बार से और ये डिवाइड हो जाएगा भागे एन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब सिग्मा एक्स ए माध्य से अधिक मूल्य वाले चरों का कुल योग, ये है हमारा 257 हमने कैलकुलेट किया, माइनस माध्य से कम मूल्य वाले चरों का कुल योग 247, ये 247 हो गया, माइनस अधिक मूल्य वाले चरों की कुल संख्या ये 4 हो गया, माइनस माध्य से कम मूल्य वाले चरों की कुल संख्या 5, और हमारा माध्य ये है 56, ये हमने ले लिया डिवाइड बाई एन। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 257 माइनस 247 ये 10 आएगा, माइनस ये 4 माइनस 1 ये -1 होगा, -1 में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -56 आ जाएगा। -56 इसको करके ही देख लेते हैं, ये -1 गुने 56। अब ये चूंकि एक माइनस यहाँ है और एक यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 प्लस 56 बाई 9 या 66 बाई 9, ये भी हमारा कैलकुलेट करके 7.33 ही होगा। ये दूसरी विधि है शॉर्टकट मेथड के अंदर। ये हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिए। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, हमने अभी जो फॉर्मूला बताया था, मीडियन का क्या मतलब है? मीडियन का मतलब सबसे बीच वाला वैल्यू, सबसे मध्य वाले वैल्यू का मतलब आधे चर मीडियन से पहले स्थित है और आधे बाद में। तो अभी जो हम यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स चेक कर रहे थे कि मीन से अधिक कितने हैं और मीन से कम कितने हैं,
मीडियन के केस में दोनों ही बराबर होंगे, मीडियन से अधिक वाले भी और मीडियन से कम वाले भी, दोनों बराबर होंगे। तो अभी जो हमने मीन के लिए फॉर्मूला लिया था, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी एक्स बार, ये लिया था। तो ये जो पोर्शन है हमारा, हमने ये लिए थे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन नहीं आएगा। ये एडजस्ट करने के लिए क्या था कि मीन से अधिक और मीन से कम वाले जो नंबर ऑफ आइटम्स है, तो यहां तो दोनों बराबर है, तो यहां ये चीज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये हमारा फॉर्मूला हो, ये फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। लेकिन सिग्मा एक्स ए और सिग्मा एक्स बी हमारा चेंज होगा। इसके लिए हमने ये मीन से कंपेयर किया था, हमें मीडियन से कंपेयर करना है। जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हट जाएगी, ये हट जाएगा। इसके लिए हमें पहले मीडियन का कैलकुलेशन करना होगा। हम पहले मीडियन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 अब वैल्यू ऑफ n हमारा 9 है प्लस 1/2 या वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम 10/2 यानी फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 54, ये 54 निकल गया। तो ये हम यहाँ पे मीन लिख देते हैं, m बराबर 54, ये निकल गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमें इसमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स ए और दूसरा सिग्मा एक्स बी। यहां भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, मीडियन से अधिक मूल्य वाले चरों का कुल योग और मीडियन से कम मूल्य वाले चरों का कुल योग। तो मीडियन मतलब सबसे बीच में जो है ये 54, वो आएगा नहीं, वो किसी में भी नहीं आएगा। अधिक और कम वाले को लेना है। तो 54 से अधिक कौन कौन सा है, 57 प्लस 57 प्लस 71 प्लस 72, और कम वाले 54 से कम वाले 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 52। 9 में से एक मीडियन हो गया, 4 आगे और 4 पीछे, ये दोनों, इसका टोटल हम कर लेंगे। इसका तो 257 आएगा, इसका 193। अब यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, 257 माइनस 193 डिवाइड बाई 9। अब इसका डिफरेंस देख ले, 257 माइनस 193, ये 64 डिवाइड बाई 9, ये 64 डिवाइड बाई 9, ये 7.11। लास्ट क्लास में जब हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन किया था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो भी हमारा यही आउटपुट आया था 7.11। यहाँ इस विधि से भी हमने किया है शॉर्टकट मेथड से, तो 7.11 ही आया है। तो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के लिए एग्जाम्पल के थ्रू सीख लिया है। धन्यवाद।